नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी हमें अहंकार पे विजय किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी सीख देती हुई यह एक कहानी है। तो इसे पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। अहंकार के सामने हमारे गुण प्रभावहीन हो जाते हैं। इस बुराई से हमें बचना चाहिए। एक डाकू और संत की मृत्यु एक साथ हुई। यमराज ने संत को सजा सुनाई कि वह डाकू की सेवा करे। पुराने समय में एक डाकू और एक संत दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों का अंतिम संस्कार भी एक ही शमशान में हुआ। इसके बाद उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने दोनों के कर्मों का हिसाब किताब देखा और दोनों से कहा कि तुम अपने अपने कर्मों के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू विनम्रता पूर्वक बोला कि प्रभु, मैं एक डाकू था और जीवन भर मैंने पाप किए हैं। आप मेरे कर्मों का जो भी फल देंगे मुझे स्वीकार है। साधु ने कहा कि महाराज, मैंने आजीवन तप किया है, भगवान की भक्ति की है। मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा धर्म कर्म में लगा रहा हूँ। इसलिए भगवान, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। यमराज ने दोनों की बातें सुन ली और डाकू से कहा कि अब से तुम्हें इस साधु की सेवा करनी है, यही तुम्हारा दंड है। डाकू इस समय काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये सुनते ही साधु गुस्सा हो गया। साधु ने यमराज से कहा कि महाराज, ये तो पापी है, इसकी आत्मा अपवित्र है। इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये मुझे स्पर्श करेगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनते ही यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों की हत्याएं की है, हमेशा लोगों पर राज किया है, उसकी आत्मा अब विनम्र हो गई है और तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार है। जबकि तुमने जीवन भर भक्ति और तप किया है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में अहंकार है। मृत्यु के बाद भी तुम विनम्र नहीं हुए हो, इस कारण तुम्हारी तपस्या अधूरी है। अब तुम इस डाकू की सेवा करोगे, यही तुम्हारी सजा है। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन कभी भी अच्छे कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग अहंकार करते हैं, उनकी सभी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। धन्यवाद।